बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद। आप देख रहे हैं तजारती रहबर यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं फैसलाबाद शहर के सिटी हाउसिंग कॉलोनी में हूँ और जो यहाँ की सोसाइटी है सिटी हाउसिंग की वेलफेयर सोसाइटी, उसकी तरफ से ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया है। और जो सोसाइटी के सदर हैं नईम इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने हमें दावत दी है कि आप तशरीफ़ लाएँ। हम उनकी दावत पे आ गए हैं। ये बड़े कि अच्छी बात है कि दोस्तों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने का एक अच्छा तरीका है। ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया है और बस दोस्तों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी मज़ीद जो तकरीबात की ईद मिलन पार्टी के हवाले से जो तकरीबात जारी होंगी दिखाऊँगा आपके नाज़रीन को कि लोग किस तरह ये ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया ताकि लोग एक दूसरे से गपशप मार सकें। नईम इकबाल भट्ट साहब और उनकी पूरी टीम हकीकत में एक खराज तहसीन की लायक है कि जिन्होंने ये आगाज़ किया है। हमेशा हर साल की तरह हम बाकायदगी से कहते हैं हम ईद मिलन पार्टी का अहतमाम करते हैं। चलते हैं नाज़रीन की तरफ, दिखाते हैं कि लोग किस तरह ईद मिलन पार्टी का सोसाइटी की तरफ से अहतमाम किया गया और लोग किस तरह शौक़ से यहाँ ईद मिलन पार्टी में तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। मेन एंट्रेंस ये जनाब सिटी हाउसिंग में ईद मिलन पार्टी का अहतमाम की सिटी हाउसिंग की इंतज़ामिया की तरफ से खूबसूरत वेलकम एंट्रेंस है जी। छोटे पोल लगाए गए हैं। सिटी हाउसिंग की तरफ से ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया हुआ है। से बैनर लगा हुआ, दोस्त आना सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों की आमद का सिलसिला जारी है जी पार्टी के लिए। दोस्तों की एंट्री हो रही है जी। कार्ड का सिलसिला चेकिंग का जारी है। का नाम लिखवाया हुआ है दोनों है, वो भी आर्ट तस्वीर आनी चाहिए। 353 इन्होंने अखबार नहीं आनी चाहिए। व्यापार हो सकता है ताला मेरा लेके आया या वो कोई बात नहीं चलो ठीक है, चलेगी बात है। दोस्तों की आमद का सिलसिला जारी है ईद मिलन पार्टी के लिए। अखबार वाली तस्वीर आ रही है, ये अखबार में आनी है। एंट्री पिक्चर फिर आ गया। हाँ जी चले गए सर इधर नहीं इधर तस्वीर। दोस्तों की आमद का सिलसिला जारी ईद मिलन पार्टी के लिए। हाँ जी एंट्री पिक्चर तस्वीर बनाई बेटा खुशगवार माहौल में दोस्तों की आमद का सिलसिला जारी है जी। 860 गाड़ी दे पहले ही पिक्चर आ गई
ध्यान साहब तस्वीर बेटा आप गाइड करोगे तो पता चलेगा ना उनको। पिक्चर फिर कोई ईद वाले गाने भी ला दे पिक्चर भी फिर चलेंगे। चलो जी पिक्चर कोई गल नहीं ਤੁਸੀਂ कोई बसता ही पिक्चर के बाद चेक हो रहे हैं पिक्चर हो गई पिक्चर आप ले दरिया ग्रुप फोटो भी इसका कर गल एंट्री हो रही है दोस्तों की साथ साथ जो फोटो भी है 87 सी पिक्चर कैंसिल लॉर्ड नंबर बता दिए हाउस नंबर बताएं 97 सी ओके रख लिया ये हुट चाहिए फिर हो गई है ठीक ओके जी इसको देख लेना है साइन होते हुए के ना ताकि लोगों को पता चल सके कि फिर उसमें जो जारी है एक्स्ट्रा जी एक एक लगा एंट्री और मेरा बेटा है जनाब। उनका नाम क्या है जी जनाब अभी दोस्तों की आमद का सिलसिला जारी है जी लोग एंट्री एक करवा अभी रहे हैं बाकी अपनी है 91 एक है ना जी एक बार चलो वो जब आएंगे तब बड़ा डिसिप्लिन से काम हो रहा है जी इस मिलन पार्टी का नेम इकबाल भट्ट साहब उनकी टीम फर्ज जसीम की लाइक है जनाब बिल्कुल डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं ब्लॉक क्या है सी नाम बताइएगा शेख आसिफ एक कार्ड में एक ही बंदा ओके जी जी अब आप पिक्चर के बाद हो गया सर 186 भी क्या बात है माशाल्लाह अगर पिक्चर ना पूरी हो रही है ना तो बंदों को साइड पे करा दिया ये और तो नहीं प्रिंट लागे तस्वीर के अब्दुल्ला गड्डी लान गया हेलो शर्म की बात नहीं 2-3 मिनट बाद हाउस नंबर बता दें हाउस नंबर बता दें साहब को दिए कल अच्छा एंट्री नहीं कर रहे एंट्री हो कि ओके बताया करो ओके हो गया ये चेक कर इसका पापा की एंट्री तो कराई नहीं यार वैसे यार हम सच बोल रहे हैं। एक नंबर ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਕਸਰ ਉਹ ਨਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ जी इंशाल्लाह
ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ इसका मतलब तो ये है कि अगर मैं दफ्तर 6 बजे आ गया 6 बजे आके नमाज पढ़ी लोग इख्तलाफ भी बहुत करते हैं यार इतनी दूर चले गए गुड हो गया गुड हो गया ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੇਟ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے کہاں گئے عرش مولا حضور جانتے انہیں خبر پڑھو درود پر انہیں خبر کہیں سے چہرہ حضور جانتے ہیں
زہرا پہ روح امین کہنے لگے. آپ سب کو دیکھ وہ پوری فلم نظروں کے سامنے آ گئی ہے. ابھی میں حساب لگا رہا تھا تقریباً 8 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ رہتے تھے. تو موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. تو کافی سارے دوست نئے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے, تو بتانا ضروری ہے کہ ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے, ہم نے کیا کیا, انتظامیہ نے کیا کیا. جب ہم لوگ تقریباً 17-18 میں ادھر شفٹ ہوئے تو ایک سب کو مان تھا کہ یہ سٹی ہاؤسنگ یا بیریر ٹاؤن ایک ہی چیز ہے. جو بیریر ٹاؤن اپنے رہائشیوں کو جو بھی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں سٹی ہاؤسنگ وہی کرے. بینرز پہ بھی اور میڈیا پہ بھی بہت کچھ چلتا تھا. تو جب آئے تو کچھ مہینے بعد ہی کیونکہ جنریٹر پہ بجلی تھی تو خصوصاً سی بلاک میں تو یہ حالات ہو گئے کہ یاد ہے 130-140 واٹ بھی آتے تھے اور پنکھا بھی مشکل سے چلتا تھا. کئی گرمیوں کی راتیں تو ہم 4-5 گھنٹے باہر ہی پھرتے رہتے تھے. تو وہاں سے ہلکا پھلکا کوئی ان سے میٹنگ وغیرہ شروع ہوئی کیونکہ یہ تو بنیادی مسئلہ تھا ہر کسی کے, اس کے بغیر تو ادھر رہنا ہی دشوار تھا. اور جو ہم سب کچھ بھیج بھاج کے اتنی دور آئے تھے تو جب کنورژن دیکھتے تھے پیچھے بھی نہیں جا سکتے تھے اس وقت. وہاں پہ ریٹ ہائی ہو گئے اور یہاں پہ ریٹ کا کوئی حال نہیں تھا. خیر احتجاج ہلکا پھلکا میٹنگیں ہوتی نہیں. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ سب سے بڑا جو تھا وہ تھا فیصل آباد کے لیے ایک نئی چیز تھی کہ رجسٹری نہیں تھی. عام ٹرانسفر یہ لوگ کر دیتے تھے اور اس کا اتنا اعتماد نہیں تھا لوگوں کو, تو وہ بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا. خیر ان چیزوں کے لیے ہم دفتروں میں چکر لگاتے رہے, بار بار مجھ سے ملاقاتیں ہوتے رہی. تو میں مختصر کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2-3 لمبی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے. تو خیر ایک دن ہیلی کاپٹر پر میجر عامر صاحب آ گئے اور ان سے ہماری ملاقات ہوئی. سارے مسئلے ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے, تصویریں وغیرہ ہم نے کھنچوائی. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ہیلی کاپٹر پہ بندہ آیا, چلو تگڑا بندہ ہے. بہرحال انہوں نے وعدہ کیا 60 دنوں میں تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ہم جو کچھ اس وقت کے رہائشی تھے چیدہ وہ مل گئے, ہمیں انہوں نے یقین دیا کہ 60 دن میں مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن 60 یا 90 دن کے بعد بھی جب ہم دفتر جاتے رہے بار بار تو ہمیں یہ کہا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہونا. تو کافی رہائشی اس بات سے ڈسہارٹ ہوئے. یہ وہ جب کچھ رہائشی ڈسہارٹ ہو گئے تو بٹ صاحب نے قیادت سنبھالی. بٹ صاحب نے کہا کہ میں, بلکہ ان کو ہم نے ہی کہا کہ یار کوئی بندہ لگنے کو تیار نہیں, آپ ذرا آگے لوگوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر وہاں سے خیر شروع ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے ریلیاں بھی نکالی, ان پہ پریشر بھی بلڈ کیا, جس کے نتیجے میں واردہ بھی آ گئی ٹاؤن میں, گیس بھی آ گئی. اور رجسٹری کا ایک اور یہ لوگ مسئلہ کرتے تھے کہ رجسٹری کے پیسے لے لیتے تھے. پہلے تو ٹرانسفر کر رہے تھے, سال بعد انہوں نے کیا کام شروع کیا کہ رجسٹری کے پیسے لے لیتے تھے اور رجسٹری پھر بھی نہیں کر کے دیتے تھے. تو خیر وہ ہم نے, ہمارا یہ موقف تھا کہ آپ نے اگر رجسٹری نہیں کروانی تو کم از کم رجسٹری کے پیسے ہمیں واپس کر. تو خیر کافی یہ چلتے ہیں سارے مسئلے مسائل, اللہ کا شکر ہے پھر رجسٹری بھی ہو گئی. اس وقت ٹاؤن میں کافی بہتر حالات ہیں. میں جو بھی ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ممبرز ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, میں ان کا نام لینا چاہوں گا اور کائنڈلی وہ ادھر اسٹیج کے پاس تشریف لے آئیں. راشد عزیز صاحب ادھر ہی بیٹھے ہیں, جمیل خان صاحب تشریف لے آئیں, پرویز احسان صاحب, راؤ زاہد صاحب, راؤ یوسف صاحب, نواز مرائق صاحب, یاسین رنداوا صاحب, رضوان نوید صاحب, اے ڈی ملک صاحب, کامران جاوید, قمر سعید صاحب, شیخ عرفان صاحب, فرحان رفیل صاحب, میاں سعید الرحمان صاحب, راشد حنیف صاحب, منیر احمد صاحب,
ریاض حمید صاحب کی طبیعت کافی خراب ہے، لیکن آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے یہاں پہ۔ یہ ہمارے بزرگ اور ایگزیکٹو ممبر ہیں جنہوں نے آج تک بڑی کاوش کی ہمارے ساتھ، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بٹ صاحب جو ہوئے رواں ہیں ہماری اس ساری تحریک کے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں۔ چلے حسن رضا صاحب جی سٹی ہاؤس ٹھیک ہے، تشریف رکھیں آپ، باقی جو سیٹیں نہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھیں سب بیٹھیں۔ کوئی انیشیٹو نہیں لے رہی تو چلیں ہم کچھ کر کے دیکھتے ہیں، اسی بہانے نئے دوستوں سے ملاقات بھی ہوگی اور کالونی کا ماحول بھی بہتر ہوگا۔ میں دعوت دیتا ہوں فرحان خیال صاحب سے، جنہوں نے یہ تمام آج ایونٹ کو کنٹرول کیا اور بڑی محنت کی ہے، تو کلیپنگ بنتی ہے ان کے لیے، پلیز فرحان بھائی تشریف لائیں، کچھ کلمات آپ بھی۔ میں اپنی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے آج سارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو، جس میں ہمارے ایک دوست ہیں حیدر علی صاحب، انہوں نے بھی گروپ میں یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اس طرح کا ایونٹ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کی کچھ میٹنگ ہوئی کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ عید ملن پارٹی ہو۔ یہ ایک فرسٹ اسٹیپ تھا اور آئی ویری تھینکفل آل آف یو کہ آپ لوگوں نے یہ سپورٹ بھی دی اور ایک ہمیں موقع بھی دیا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے پروف بھی کر سکیں، اور یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اس عید ملن پارٹی کے دو آبجیکٹیوز ہیں، ایک ہم سارے اکٹھے ہوں، جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، کچھ لوگ نئے ٹاؤن میں آئے، مجھے بھی تقریباً 2.5 سال ہو گئے اس سوسائٹی میں آئے ہوئے۔ میں بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتا، کچھ لوگ مجھے نہیں جانتے، اسی طرح کچھ اور بھی لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ایک تو یہ مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو کہ اس ٹاؤن میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہ بارش کا پہلا قطرہ کہ تاکہ لوگ ایونٹ پہ آئیں، ایک دوسرے سے ملیں، پھر یہ سینہ بہ سینہ یہ بات پھیلے گی اور نیکسٹ ایونٹ میں اس سے بھی اسٹرینتھ ہماری زیادہ ہوگی۔ ایک آبجیکٹیو یہ ہے، دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے جو ابھی فیصل صاحب نے بتایا کہ بہت ساری کمٹمنٹس ہیں مینجمنٹ آف سٹی ہاؤسنگ فیصل آباد کی ہماری ریزیڈنٹس سے، جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ کچھ چیزیں ہم یہاں پہ پوری کروا چکے ہیں، جو کہ ویلفیئر سوسائٹی بٹ صاحب اور باقی ایگزیکٹو ممبر ان کی کاوش سے ہم یہ کافی سارے کام کروا چکے ہیں ان سے، اور آپ سے ریکویسٹ ہوئے گی کچھ اور سپورٹ کی۔ یہ ایک کسی انڈیویجول بندہ یا ایک کوئی 10-11 بندے مل کے کام نہیں کروا سکتے، یہ جب تک آپ لوگوں کی اسٹرینتھ اور سپورٹ نہیں ہوئے گی یہاں پہ ہم کوئی بھی کام نہیں کروا سکتے۔ جو ہمارے ساتھ کی گئی ہیں ان کو پورا کرنے میں کردار ادا کریں۔ تو اگین میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا آن دی بہاف آف ویلفیئر سوسائٹی، اور آج ہم نے اپنی پہچان بھی بنائی ہے اس ایونٹ سے، ایک نیا لوگو بھی اور ایک نئے مشن اور ویژن کے ساتھ ہم یہاں پہ بڑھے ہیں، اور آپ لوگوں کے سے اگین سپورٹ کی درخواست ہے۔ تھینک یو۔ اچھا، ایک چھوٹی سی اور اناؤنسمنٹ ہے، ہم کچھ کام رہتے ہیں، ہمیں آپ کی سپورٹ، جیسے میں نے ابھی ایک آبجیکٹیو تو بتا دیا آپ کو، دونوں آبجیکٹیو بتائے۔ ایک ون آف آبجیکٹیو تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں، جانیں اور ایک دوسرے کے کام بھی آ سکے، کیونکہ سوسائٹی ہے، ہم کچھ عرصہ تو اپنے آفس میں گزار دیتے ہیں، کچھ ٹائم ہم اپنے یہاں پہ گھر میں گزارتے ہیں، تو گھر والوں کے بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں، اس کو بھی مل جل کے ہم نے حل کرنا ہے۔ تو جو دوسرا آبجیکٹیو تھا جو کہ ہم جو کمٹمنٹس کو آنر کروا سکے فرام سٹی ہاؤسنگ مینجمنٹ سے، اس کے لیے ہر ایک ٹیبل پہ ایک پیپر پڑا ہوا ہے،
उस पेपर पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी नहीं हम सब की रिक्वायरमेंट है, जो अभी तक कमिटमेंट ऑनर नहीं की, फुलफिल नहीं हुई, वो वहाँ पे उस लेटर में लिखी हुई है। और बाकी जो सपोर्टिंग लेटर है उसमें कुछ आपके से अपना नाम, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपना नाम, हाउस नंबर और उस पर सिग्नेचर्स करें ताकि एक स्ट्रेंथ बने। और स्ट्रेंथ ये लेटर हम जो चेयरमैन हैं, जो सीईओ हैं सिटी हाउसिंग के, उनको ये लेटर सेंड कर सके, उनको ये स्ट्रेंथ पता चले कि अभी ये लोग 10, 12, 15, 20 लोग नहीं हैं, ये 100 की तादाद में हैं। और अगर हमने इनका काम नहीं किया तो उनको बहुत सारी चीज़ों पे बाउंस बैक मिलेगा। तो आप क्या करते हैं, आपका हाउस नंबर, प्लॉट, ये 2-3 चीज़ें, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें कि यहाँ पे कौन क्या है, कौन क्या काम कर रहा है। मैं पहले इंट्रोडक्शन अपने से स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा नाम फरहान तोफैल है जी। मैं तकरीबन 2.25 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। 779C ब्लॉक में मेरा घर है। मेरी एक IT कंपनी है। मैं एक्सपोर्ट और पाकिस्तान में दोनों जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मैं ओवर टू नेक्स्ट। मेरा नाम शेख इरफान है, 777C हाउस है और मेरा कपड़े का काम है, मेन बेसिक, बाकी प्रॉपर्टी में भी कुछ लेन देन हो जाता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद रियाजुल हमीद 96D मेरी रहाइश है। मैं आजकल रिटायर्ड लाइफ ही है मेरी। ओके। सईद रहमान रिटायर्ड पर्सन 809C। अस्सलाम वालेकुम। 154A हसन रजा, लीगल एडवाइजर टेक्सटाइल के हवाले से। माइक की जरा पास। मुनीर अहमद, डिफेंस के डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, 830C यहाँ रह रहा हूँ। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्ला सियान 860C, छोटा सा ट्रांसपोर्टर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कामरान जावेद 392C। क्या काम कर? मोहम्मद नवाज बड़ैच 637B रिटायर्ड बैंकर। अस्सलाम वालेकुम। मियां रिजवान 63C ब्लॉक, कपड़े का काम है। राव मोहम्मद यूसुफ 204A, राव मोहम्मद यूसुफ 204A। माइक जरा मुंह पे पास। अस्सलाम वालेकुम। यासिर रंधावा B820 फेस्को ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। पता लग रहा है। परवेज एहसान 136A, रिटायर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। कमर सईद 406C, ये रिटायर्ड बैंकर हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। तो इधर आ जाओ। 103 जमील अहमद खान 103A, 2-3 इदारों में मैं बतौर अकाउंट्स ऑफिसर काम करता हूँ और यहाँ पे भी सिटी हाउसिंग रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी में मैं सेक्रेटरी के भी प्राइज अंजाम दे रहा हूँ और अपने तौर पर जितनी मुझसे खिदमत हो सकती है वो अंदर सा कोशिश करता हूँ और मैं अपने तौर पर इसको खिदमत खल्क करता हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। माइक जरा मुंह पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राशिद अजीज नाम है जी मेरा, 195A सिटी हाउसिंग और मेरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम है, ऑयल ट्रांसपोर्ट है और प्लस शहर को जाते हुए उल्टे हाथ पे पहला जो टोटल का पेट्रोल पंप है वो मेरा है। तो इसी सोसाइटी में फारग टाइम में और कोशिश करके टाइम निकाल के ये खिदमत खलक समझ के काम करते हैं और इंशाल्लाह आप सबको हमारी तरफ से वेलकम और शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हम उम्मीद रखेंगे कि आप हमारे साथ मिलेंगे और हम शाना बशाना इस सोसाइटी की खिदमत करेंगे और अपने हकूक़ लेने की कोशिश करेंगे। तो नहीं था क्योंकि ये सोसाइटी प्राइवेट सोसाइटी है, सब लोग यही समझ के आए थे कि ये DHA की तरह, बहरिया टाउन की तरह ऐसी सोसाइटी है जिसमें हर चीज़ डोर स्टेप पे मिलेगी। लेकिन ये लगता है कि ये गवर्नमेंट की कुछ सोसाइटी है, वहाँ से हर चीज़ एहतजाज करके मिन्नतें तरले करके लेना पड़ेगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मिन्नतें तरले के अलावा सब दोस्त मिलके हम बाई हुक एंड क्रुक इनसे इंशाल्लाह अपना हक वसूल करेंगे।
मेरा नाम जी ठीक है। जी मेरा नाम राव जाहिद है। मैं भी भट्ट साहब की सरबराही में जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है उसमें काम करता हूँ। एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैंने जो वापडा है फेस्को डिपार्टमेंट है वहाँ से मैं फाइनेंस डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ और ये जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी मैं एज फाइनेंस सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। थैंक यू। प्रोफेसर राशिद हनीफ लेक्चरर इन पंजाब कॉलेज बटाला कॉलोनी, मैं वहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक्स का जो है वो लेक्चरर हूँ और बाकी जो है वो भट्ट साहब की रहनुमाई में जो है वो उनके साथ हैं, उनके शाना पशाना जो है वो खड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ बाजवा 7 साल की रियल एस्टेट। रिटायर्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। सब टीम की तरफ से मैं अपने सब दोस्तों को रेजिडेंट को में खुशामदीद करता हूँ और फरहान तोफैल साहब जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया उनका भी बहुत मशकूर हूँ। तो ये सारी ये जो है ना भट्ट साहब की क़यादत में सारी एफर्ट्स हो रही हैं जितनी भी। तो मेरी जो है ना रिक्वेस्ट है कि सब दोस्तों ने बार बार हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर उन्होंने यही बात की है कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपकी सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट और ये सब ज़रूरत है। तो आप जो है ना इस ईद मिलन पार्टी को एंजॉय करें। बल्कि ए ब्लॉक की जो है ना ए ब्लॉक से तो हमें एक रिक्वेस्ट आई है जिसमें कोई डिपार्टमेंट के कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। ए ब्लॉक का पहले पार्क था टैंकी के पास, उन्होंने कब्जा कर लिया, उसके ऊपर नर्सरी बना दी। अब उसके ऊपर जो है ना उन्होंने वो मलबा फेंक दिया है। तो मेरी और ए बल्कि खुसूसन ए ब्लॉक से जो है ना ये पार्क से मुंसलिक जो गलियां हैं उनकी रिक्वेस्ट है भट्ट साहब से कि ये ऑफिस वालों को कम से कम ये वागुजार करवा दें कि इनमें इस मलबे को उठाने में उनको कोई जोर नहीं लगेगा। तो ये बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बन जाएगा। अभी तो मसले मसाइल बन रहे हैं, बच्चे गलियों में खेलते हैं, शीशा टूटने का डर है और जो दीगर रेजिडेंट उनके घरों में बॉल जाती है। तो मेरी जो है ना भट्ट साहब से ए ब्लॉक के हवाले से खुसूसन ये रिक्वेस्ट है कि इंतजामिया को ये इस तरफ तवज्जो मरकूज करवा दें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमर साहब से गुजारिश है कब सब लोगों ने अपनी अपनी बातें थोड़ी थोड़ी। सर एक पुराना मकूला है स्ट्रेंथ इज पावर और मैं एक लफ्ज मुझे याद दीजिएगा, बुरा ना मनाइएगा। हमारी सारी स्ट्रेंथ जो है ना व्हाट्सएप पे है। फिजिकल जो है स्ट्रेंथ हमारी नहीं है। मैं ये भी चीज़ आप लोग करेंगे कि हमारी बेशुमार मीटिंग होती रही मैनेजमेंट के साथ और जिसमें हम सिर्फ जो है ना एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे, बाकी लोगों को जो कॉल की जाती थी तो कोई उसमें नहीं आता था। तो सिटी हाउसिंग वाले समझते थे यार इनके पास तो पीछे है ही कुछ नहीं। ये इवेंट ने हमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दी है और सिर्फ ये है कि अब जो है हम लोग शायद हमारी सोच में बहुत तब्दीली आएगी और जो अपने हुकूक मनवाने के लिए अब हमें फिजिकल पावर की जरूरत है। तो स्ट्रेंथ इज पावर और पावर उसी सूरत में है जब आपकी स्ट्रेंथ साथ है। हमें व्हाट्सएप से बाहर निकलना पड़ेगा माजरत के साथ। और व्हाट्सएप अपनी जगह मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। और जितने मशवरे जितने चीज़ें दी जाती हैं, ये हमने एक जो लेटर अभी आप लोग सब ने साइन किया है, ये अभी हम पेश कर रहे हैं। जो इनके CEO हैं उनको लेटर भेज रहे हैं और अगर कुछ अर्सा बाद अगर ना इस पर रिस्पॉन्स आया है ना कुछ हुआ तो मुझे हमें आप लोगों की पावर की जरूरत होगी। और वो सिर्फ यही स्ट्रेंथ के बगैर वो तो वही समझेंगे ये 10 बंदे आगे हैं, बस इनकी सुनी आगे पीछे किया और चल पड़े बस, क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे तो सपोर्ट ही नहीं है। पीछे होता रहा है कि हम लोग जब भी कॉल करते रहे हैं लोग नहीं आते रहे, तो वो हम लोग भी फिर कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इस इवेंट ने जिस तरह हमें, अगर फरहान साहब और हम सब इस चीज़ है कि हम कहते थे कि अगर 80 आदमी हो जाएंगे ना तो हमारे लिए बड़ी सपोर्ट है। 80 से 120 और 120 से आज 160, तो ये बहुत अच्छा हमारा बहुत अच्छा इवेंट, चाहे इवेंट के नाम पे या जैसे भी है, लेकिन ये बहुत अच्छा हमारा आपस में हुआ है। और ये हमें स्ट्रेंथ भी मिलेगी कि हम इसको लेके आगे भी चलें और इवेंट ऑर्गेनाइज करें।
अभी मुझे कितनी रिक्वेस्टें आई लेडीज ग्रुप से कि भाई आप लेडीज को नहीं आप लोगों ने कॉल किया, तो हमने कहा कि ये अभी हमारा पहला स्टेप है, अभी हमें सीखना होगा, हमारा तजर्बे में इजाफा होगा, क्या चीज़ें हमें चाहिए, किस तरह चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारा नईम साहब और हम सब रोज़ मिलते रहे और इसको बेहतर से बेहतर करते रहे, और देखा हुआ होगा आप लोग मेरा ख्याल पसंद करेंगे कि हमारा बड़ा अच्छा ये सारा है। तो सर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब जरूरत पड़ेगी नईम साहब के कॉल पे आप सब ने इसी तरह ही अपने साथ, ये भी 160 है, 300 बंदा जिस दिन आ गया ना, जिस दिन 200 बंदा भी आ गया, हमारे मुताबिक माने जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। पहली तशरीफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नाज़िरुल करीम, अम्मा बाद। सर तमाम जो भाई हमारे रिहायशी तशरीफ़ लाए हैं, इनको तहे दिल से मैं वेलकम करता हूँ, और निहायत खुशी का इजहार है हमारे सब के लिए कि हम एक शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी तादाद में हम इकट्ठे हो गए। क्योंकि हैदर अली साहब बैठे हुए माशाल्लाह, उन्होंने इस तहरीक को शुरू किया, एक उन्होंने तजवीज़ दी ग्रुप में कि इस तरह का प्रोग्राम कोई होना चाहिए। तो शुरू में तो यही था कि मकसद है कि 40-50 लोग मुश्किल आ जाएंगे, लेकिन यह है कि मेरा ये अपना ये तरीका है, और ये मेरा एक मकसद है कि सबका मेरा जो भी मकसद है कि हमारा जो सिटी हाउसिंग के बारे में तजर्बा है और जो जदोजहद हमने की है, उसमें हमने यही सोचा है और यही हमने सीखा है कि एक बंदे से काम शुरू होता है और अनलिमिट हो जाता है। तारीख के हवाले से सिटी हाउसिंग की तारीख जो है वो थोड़ी सी मैं दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ में उसका माजी, हाल और मुस्तकबिल जो है वो निहायत मकसद है कि अहम उसमें किरदार होता है उसका, कि आपका माजी क्या है, आज आप क्या कर रहे हैं और आइंदा आपने करने का क्या इरादा रखते हैं। तो माजी हमारा ये है, सिटी हाउसिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा। सिटी हाउसिंग की माजी ये है कि यहाँ हम आए, बहुत सारे मकसद है कि सबक बात हमको दिखाए गए, स्कूल दिखाए गए, और बहुत सारी चीज़ें जो फैसल भाई ने जिक्र किया कि बाहर के बोर्डों में अवेज़ान थे, उसको देखकर तमाम भाई बशमूल मेरे, कोई सपना सिटी में रहता था, कोई मुस्लिम टाउन में रहता था, तो बहुत अच्छे इलाकों में हम सब रहायश पजीर थे, लेकिन सिटी हाउस की चकाचौंध रोशनी देखकर हम सब इससे मुतासर हुए और यहाँ आने का फैसला किया। जबकि ये फैसलाबाद के लिए एक बिल्कुल अलग सा तजर्बा था कि इतनी दूर कोई भी हमारे फैसलाबाद के लोग नहीं आना चाहते और करीब रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की खसूसियात और जो मकसद है कि लाइफ लीडिंग स्टाइल हमें दिखाया गया, तो उसके मकसद है कि हम सब मुतासर होकर यहाँ आए। यहाँ कोई एक हादसा हुआ, कोई मसला पैदा हुआ, उसमें हादसाती तौर पर हम कुछ लोग रिहायशी, जिसमें लंगड़िया साहब भी मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, और बहुत सारे दूसरे दोस्त भी माशाल्लाह उस वक्त होंगे, तो एक तहरीक का आगाज हुआ जिसमें 11 रुकनी कमेटी एक बनी, जिसमें एक मैं था, एक फैसल साहब थे और बाकी लोग मेरे मौजूदीन थे। उसके बाद हमारी तहरीक का आगाज हुआ और एक दिन मेजर अहमद साहब, मैं उनको चेयरमैन नहीं कहता, मैं उनको डेवलपर कहता हूँ, सिटी हाउसिंग का डेवलपर जो था, जो इस टाउन का जो साबका मालिक है और अब हम मालिक हैं, उनको हमने प्रेशर डाला और वो तशरीफ लाए, और उन्होंने एक लंबी हमारी जो तजावीज़ थी और जो हमारे मुतालबात थे, बल्कि ना हमारी तजावीज़ थी ना हमारे मुतालबात थे, वो हकूक़ जो हमारे तलब किए गए थे और जिनके हमने पैसे दिए थे, हमें कोई चीज़ खैरात में नहीं मिली, हमें कोई रियायत में नहीं मिली, हमने आप सब ने पूरे पैसे देकर ये चीज़ हासिल की है। ये ज़मीन भी आपकी है, ये ग्राउंड भी आपके हैं, ये मस्जिदें भी आपकी हैं, ये दफ्तर भी आपका है, और ये दफ्तर पे बैठे जो लोग हैं ये भी आपके मुलाजिम हैं। तो अर्ज ये है
ایک وقت آیا کہ 11 رکنی کمیٹی ڈسہارڈ ہو گئی، ان کے کوئی مطالبات میجر عامر صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل وعدہ کر کے کہ 60 دن میں تمام مطالبات آپ کے پورے ہو جائیں گے، جس میں ایک لمبی لسٹ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پہلے ہی مجھے بھائیوں نے کہا کہ کھانا لگ گیا ہے تو اب زیادہ انتظار لوگوں کو نہ کروائیں، تو وقت کا دائرہ جو تنگ ہے اس کی میں یعنی کہ اس کو مختصر کر کے عرض کرنا چاہوں گا، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہم نہ کریں۔ کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، لیکن یہ گیدرنگ جو ہے یہ میرے خیال سے پہلی دفعہ ہے، بہت سارے اکثریت جو لوگ ہیں وہ پہلی دفعہ آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کھانے پینے سے بہتر ہماری یہ گفتگو ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، گفتگو کو سمجھ سکیں، ہم اپنے مطالبات کو سمجھ سکیں، ہم اپنے حقوق کی پہچان کر سکیں، اور جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں پیسے دینے کے بعد بھی وہ آپ کو پتا ہو کہ ایک نقصان ہوتا ہے، ایک نقصان کا احساس ہوتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہم نے پورے پیسے دیے ہیں، ہمیں پوری چیز نہیں ملی، ہمیں اسکول نہیں ملا، ہمیں اسپتال نہیں ملا، ہمیں پلے گراؤنڈ نہیں ملا، اور بہت ساری چیزیں ایک لمبی لسٹ، صاف پانی نہیں مہیا کیا گیا۔ عرض یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارا حق ہے اور اس حق کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہماری جدوجہد ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ ہم نے 7 سال میں یا 8 سال میں ہم نے کیا یہ لوگوں کے بارے میں ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں خیال آتا ہوگا کہ ہم 8 سال میں کیا ہے، تو 8 سال میں میں لوگوں کی توجہ چاہوں گا، 8 سال میں ہم نے رجسٹریاں کرائی، نمبر 1، آپ کو ہم نے اپنے آپ کو مالک بنایا، آج ہم اور آپ رجسٹریاں کروا کے اس جگہ کے مالک بن گئے ہیں۔ دوسری چیز وابڈا، پہلے جنریٹر ہوتے تھے اور یقین کریں کہ جو لوگ نئے ہیں ان کو نہیں پتا جس کرم میں ہم گزرے ہیں کہ ہم رات بھر مقصد بجلی چلی جاتی تھی، جنریٹر ان کے ہیٹ اپ کر جاتے تھے گرمیوں میں خاص طور پر، اور تقریباً سارے لوگ، کافی سارے لوگ جو ہیں گھروں سے نکل کر جنریٹروں کے طرف جاتے تھے اور مقصد ساری رات ہم مقصد ہے کہ سو نہیں سکتے تھے۔ یہ ہے وہ ہمارا ماضی جب جنریٹر تھے اور وابلہ نہیں تھا۔ سوئی گیس الحمدللہ آپ کی دعا سے، آپ کے کاموں سے یہاں لایا گیا۔ اب ایک سوال آیا ہمارے گروپ میں، ایک بندے نے سوال کیا، مجھے بڑا اچھا لگا، حسن بھائی، انہوں نے سوال کیا کہ سٹی ہاؤسنگ سمندری روڈ میں بھی کیا کوئی تنظیم ہے؟ تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ سٹی ہاؤسنگ سرگودا روڈ میں رجسٹریاں ہو رہی ہیں، سمندری روڈ کا آپ کو پتہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کمپیریزن کریں، سٹی ہاؤسنگ سرگودا روڈ میں آپ کی وابڈا آ چکی ہے اور بلا تعاقب آپ کو ہم کو بجلی مل رہی ہے۔ یہ فرق ہے سمندری روڈ کا اور سرگودا روڈ کا۔ تیسری جو چیز، سوئی گیس یہاں آ چکی ہے۔ چوتھی چیز، یہاں مسجد آباد ہے، وہاں مسجدیں ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہاں بھی کوئی تنظیم ہے کہ نہیں، اور یہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ یہاں سرگودا روڈ سٹی ہاؤسنگ میں کیا کوئی تنظیم ہے کہ نہیں؟ تو بس یہی میرا جواب ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اور ایک آخری بات، انسان کی سب سے بڑی اس کی عزت نفس ہوتی ہے۔ حیدر علی صاحب، سب سے بڑی انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اپنے بچوں کا، اپنے بیوی بچوں کا تحفظ، ان کی عزت، وقار، کیونکہ مال و دولت جس کے پاس جتنا مرضی ہو یہ کاؤنٹ نہیں کرتا، عزت سب سے بیسٹ ہے اور سب سے فرسٹ ہے۔ ہم نے رہائشیوں کو ان کی عزت نفس مہیا کی، جس میں خود بھی شامل ہوں۔ وہ دور بھی شاید یہاں پر بیٹھے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے گھر میں آ کے نوک دی جاتی تھی، وہ سیکورٹی گارڈ آتا تھا اور آپ کو نوٹس دے کے جاتا تھا، اور اس کے بعد میں اس چیز کی بالکل 100% بالکل وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہاں رہائشیوں کو وہ تھپڑ مار کے جاتے تھے۔ آج ہم نے وہ ماحول بدلا، آج آپ کے بھائی اور ہماری ایگزیکٹو باڈی کے بغیر کوئی فیصلہ ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ عرض یہ ہے
उनको पता है, उन के कई इसमें तरीके हैं कि हमको तोड़ने के लिए उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि हमारा और आपके दरमियान जो एक रिश्ता है, एक एतमाद का रिश्ता है, उसको कमज़ोर किया जाए। आप जैसे हम उनको कोई मुतालबा पेश करते हैं या किसी का मसला पेश करते हैं तो हमको कट करके उनकी कोशिश होती है, जैसे राशिद साहब का मसला या कोई, तो उनको खुद प्रोवाइड करते हैं कि हमें लोग कट करने की कोशिश करते हैं। तो अर्ज यह है कि इस बात को समझें। अर्ज यह है कि मेरा और मेरे एग्जीक्यूटिव बॉडी, हमारा ज़ाती कोई मुफाद न था ना है और ना इंशाअल्लाह ताला हमें ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगर ज़रूरत है तो आप भाइयों के ताउन की ज़रूरत है, आपके एतमाद की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ये सारे मसले जो कमी हमारे साथ मकसद वाबस्ता हैं, ये सारे हल होंगे। लेकिन नईम इकबाल भट्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे भाई आप मेरे साथ ना हो। अर्ज ये है कि आज भी मैं एक अफसोस के साथ एक बात थोड़ी मैंने नोट की है कि वो जो VIPs लोग, एक डॉक्टर के सिवा कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि उनके क्लिनिक का टाइम है। हमें पैसों के लिए जो है हमारे पास टाइम है, लेकिन अगर हमें कोई ज़ाती अपनी इज्तिमाई तौर पे इस फायदे के लिए हमने उनको कॉल किया है मिसाल, तो मकसद है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसे लोग कारोबारी माशाल्लाह ज़रूर बैठे हुए हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, लेकिन जिनका इस वक्त दिहाड़ी का टाइम है ना, वो नहीं आए। तो ज़्यादा बातें नहीं, एक सिर्फ बात कि साबका जो कमेटी थी 11 रुकनी कमेटी, उसमें 2 बंदे हम आगे चले क्योंकि वो कमेटी अपना काम खत्म कर चुकी थी कि हमने आगे नहीं चलना, डिसऑर्डर हो गए थे, बदल हो गए थे। उसमें मैं और जावेद साहब, हम वो पुराने जो डे फर्स्ट में कमेटी बनी थी या कोई सोसाइटी बनी थी या वेलफेयर जो भी बना था, हम उसमें शामिल थे और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हमारी भी बहुत सारी मसरूफियात हैं। मकसद है कि आज तक हमने किसी वेलफेयर सोसाइटी हमारी ने, जिसमें सारे हमारे मुअज़्ज़िज़ीन शामिल हैं, किसी से एक टका नहीं लिया। लेकिन इस वक्त ये सिर्फ अपनी मदद आप के तहत आप लोगों से 1000 रुपया हमने लिया है, क्योंकि मकसद है कि ये चीज़ हम सारे मेंबरान नहीं डाल सकते। एक अहम बात, वो इज़्ज़त नफ्स के हवाले से मैं ये बात दोबारा एक रिपीट करना चाहता हूँ कि यहाँ आपकी जगहों पर कब्जा हुआ, कब्रिस्तान में कब्जा हुआ जैसे फैसल भाई ने बताया, इसी तरह आपके बिली पार्क पर कब्जा हुआ। जो माफिया यहाँ जो मौजूद है उसने आप, और एक और दिलचस्प बात कि उन्होंने पार्किंग फीस भी ली बिली पार्क के सामने जो लोग थे, और उसके बाद वो 3,90,000 रुपए थे, और जो लोग जो 3,90,000 लेने के लिए भी कोई ज्यादा था तो उनको शटअप करते थे और उनको मकसद है कि वो 3,90,000 भी नहीं दे रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं राशिद अजीज साहब को सलाम करता हूँ कि मेरे बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि वो जरा खड़े होकर ना लोगों को अपना चेहरा मुबारक दिखाएं। ये मेरे भाई राशिद अजीज साहब ने और तमाम एग्जीक्यूटिव इम्प्लान सारे शामिल हैं, जिसमें राउजाहिद साहब हैं माशाल्लाह ताला, और हसन साहब हैं, कमर साहब हैं, जमील अहमद खान साहब हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम शायद नहीं ले रहा। तो इन लोगों की हिम्मत और जुर्रत से हमने सिटी हाउसिंग के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ, डेवलपर के खिलाफ हमने केस दायर किया, और आज 3 से 4 साल हो गए हैं कि वो बिली पार्क अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इनको जरूरत नहीं हुई कि वो उसमें कमर्शियल बना सके। तो ये हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे सारी फैमिली वाले वो ये हमें इस चीज़ से बहुत डराते थे कि जनाब ये आपकी और किस काम में पड़ गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये मेरी अल्लाह ताला ने इमदाद की है, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने हमारी हिमायत की है, और तमाम आखिर में बस इस चीज़ से हम उसको ख़त्म करते हैं कि जो दोस्त आए हैं ये हमारे नुमाइंदे बने और आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। सिर्फ कारोबार नहीं है, सिर्फ मकसद पैसा कमाना नहीं है। हम अगर इज्जत से यहाँ रहेंगे इंशाल्लाह ताला सारे काम हो जाएंगे। यहाँ स्कूल भी आएगा, अस्पताल भी आएगा, हर चीज़ आएगी। लेकिन अगर आप मुत्तहिद होंगे,
ये चीज़ मैं आपको साफ बता दूं कि अगर आपने ऑटो में रहना है कि खुद बहुत आ जाएगा तो वो कभी भी नहीं आना। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। ये अर्ज करनी थी कि जो दोस्त यहाँ पे तशरीफ लाए हैं उनकी गली में कोई पड़ोसी हैं या कोई और रहायशी हैं जो ग्रुप में ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनको ऐड करवाएं। दूसरा, जो लोग रज़ाकाराना तौर पर हमारे साथ चलना चाहते हैं वो जमील अहमद खान साहब का नंबर ग्रुप में है, उनको पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, एग्जेक्टिव की लिस्ट में उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। आपके ताउन से हम लोग और मजबूत होंगे और इंशाअल्लाह जो चीज़ें रह गई हैं इस टाउन में इंशाअल्लाह वो भी लेके रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अब आप खाना खाएँ।